नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद। आज जब सोनम वांगचुक दिल्ली में भूख हड़ताल पर हैं, तब एक पुरानी कहानी फिर से याद आ रही है। ये कहानी है एक पिता की, जो अपने बेटे से पहले ही भूख का हथियार उठा चुका था। नाम है सोनम वांग्याल, सोनम वांगचुक के पिता। 1984 का साल, लद्दाख। लद्दाख के लोगों को अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिलाने के लिए सोनम वांग्याल ने हंगर स्ट्राइक शुरू किया। ये उनका दूसरा फास्ट था। 1982 में उन्होंने 16 दिन का उपवास किया था। 1984 में फिर 5 दिन तक बिना अन्न जल के रहे। लद्दाख की ठंडी हवा में लेह की सड़कों पर एक बुजुर्ग नेता बैठे थे, भूखे। उनकी आवाज थी, लद्दाख के मूल निवासियों को उनका हक दो। उनकी भूख ने पूरे देश का ध्यान खींचा। तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खुद ले आईं। इंदिरा गांधी ने सोनम वांग्याल के पास जाकर उन्हें जूस का ग्लास पकड़ाया और वादा किया कि लद्दाख के लोगों की मांग पूरी की जाएगी। उस वादे के बाद 1989 में आखिरकार लद्दाख की 8 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल गया। आज 4 दशक बाद उसी पिता का बेटा सोनम वांगचुक फिर भूख पर बैठा है। पिता ने एसटी स्टेटस के लिए भूखा रहकर लड़ाई लड़ी। बेटा शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक, छात्रों के भविष्य और लद्दाख के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि वर्तमान सरकार इतनी कमजोर क्यों नजर आ रही है? जब 1984 में इंदिरा गांधी खुद लेह पहुंची और बातचीत करके मुद्दा सुलझाया, तो आज केंद्र सरकार क्यों चुप है? आखिर सरकार बात क्यों नहीं कर रही है? लद्दाख के लोगों की मांगें, शिक्षा सुधार की मांगें और छात्रों के भविष्य की चिंता, ये सब मुद्दे इतने गंभीर हैं कि हजारों छात्र प्रभावित हो रहे हैं। फिर भी सरकार संवाद करने के बजाय चुप्पी साधे हुए है। क्या ये कमजोरी है या फिर जनता की आवाज को अनसुना करने की? सोनम वांगचुक 21वें दिन अस्पताल पहुंच गए, फिर भी अपनी मांग से पीछे नहीं हट रहे। ये दिखाता है कि जब सरकार सुनने को तैयार नहीं होती, तो लोग भूख का हथियार उठाने को मजबूर हो जाते हैं।